प्रदेश की स्थिति है वो एक तरह जंगल राज से कम नहीं है। जहाँ जिसको भी देखो वकील को मारना करना, पुलिस वाले वकीलों पर हावी हैं, शासन प्रशासन के लोग वकीलों पर हावी हैं। वकीलों की इस कोरोना काल में कोई भी सुध नहीं ली गई। इस टाइम वकीलों की बहुत से मथुरा कोर्ट में तो ये स्थिति है कि बहुत से ऐसे वकील हैं जो काफ़ी परेशान हैं। क्लाइंट आ नहीं रहा, कुछ आमदनी का कोई साधन नहीं है। जो प्रॉपर वकालत करता है वो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी। तो ना तो सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, ना केंद्र सरकार की तरफ से, ना हमारे बार काउंसिल की तरफ से कोई ऐसी सहायता राशि सभी लोगों को दी गई। कुछ बार काउंसिल की तरफ से आई थी राशि, पर वो एक अल्प लोगों के लिए वो राशि थी, जिससे किसी का समाधान नहीं हो पाया। 1-1 हज़ार रुपया, 2-2 हज़ार रुपये किसी के खाते में आते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। तो इस सरकार को इन वकीलों को और अधिवक्ताओं के बारे में ये सोचना था कि ये वकील और अधिवक्ता कैसे अपना जीवन यापन करें, अपने परिवार का कैसे पालन करें। क्योंकि हम लोग वकील होने के नाते हम ना तो किसी गरीब के लाइन में लग सकते हैं, ना कहीं पर अपने 2 पैसे के मांगने के लिए डिमांड कर सकते हैं। हमारा केवल एक ही लक्ष्य रहता है, हमारा क्लाइंट आए, हम उसका काम करें, उसको न्याय दिलाएं और अपने आय पैदा करें। अधिवक्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अगर हम देखें तो जंगल राज का सिस्टम है। वो जंगल राज किसी भी मायने में हो सकता है। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव होना है, 2022 के इलेक्शन होने हैं। इससे इतर अभी देश प्रदेश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिसमें सत्ता का एक तरीके से विरोध झलक रहा है। ये विरोध को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? असल में 2022 में चुनाव आ रहा है, नई सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वही रहती हैं, सारी व्यवस्थाएं वही रहती हैं। जब तक ये व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होगा, जब तक विकास नहीं हो सकता। जैसे शिक्षा, इससे पहले जो सरकारी स्कूल हैं उनकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत दयनीय स्थिति है। आज कोरोना काल में भी प्राइवेट स्कूल हों, निजी संस्थाएं हैं, उनकी भी स्थिति ख़राब हो गई है। फीस के नाम पे बहुत बड़ी लूट हो रही है और इस चीज़ को सरकारें भी जानती हैं। पूरी फीसें ली जा रही हैं, लेकिन ऑनलाइन के नाम पे कुछ नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन के नाम पे इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, इन्होंने अपने स्टाफ को कम कर दिया है, इनके एक्सपेंसेस भी कम हो गए हैं और ना इनके पास इतना बड़ा सेटअप है कि ये ऑनलाइन पढ़ा सकें। ना हमारे पास इतनी ऑनलाइन वाली व्यवस्था है, ना नेटवर्क इतना बढ़िया आता है गांव देहात के अंदर। सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और फीस के नाम पे ये लूट कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर भी हमारे साथ हैं, आप बातचीत करने में मशगूल हैं, लेकिन हम प्रश्न करेंगे आपसे कि किसान आंदोलन देश में चल रहा है, आप एक अधिवक्ता हैं, वकालत करते हैं, सारे नियम कानून आप लोगों को पता होता है। किसान आंदोलन को किस हिसाब से देख रहे हैं देश में? क्योंकि किसानों की जो स्थिति है देश में वो सबको जगजाहिर है कि क्या स्थिति है। फिर भी आप कानून वहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग अभी जो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, किसान आंदोलन अभी जो इस तरीके से चल रहा है उस पर विचार विमर्श चल रहा है। वो अपना काम करें, जिस तरीके से वो कमेटी चाह रही है उसके सामने समक्ष जाएं और विचार करें। चलिए, आप वकील हैं तो हम कानून से ही जुड़ा प्रश्न आपसे कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कानून चल रहा है अभी? उत्तर प्रदेश में कानून तो व्यवस्थित चल ही रहा है और बाकी नए कानून बनाने की व्यवस्था चल ही रही है। ऐसा नहीं है, बाकी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, सुचारू रूप से है। जनता परेशान है, पुलिस परेशान करती है, ट्रैफिक को परेशान करती है, उससे चार्ज वसूला जा रहा है, तो ये कानून सही चल रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो पकड़े तो हम ही जाएंगे, आप थोड़ी जाओगे। लेकिन वकील तो बिना हेलमेट भी लगाए चले जाते हैं, कहते हैं मोदी। नहीं, आप इस तरीके से कमेंट नहीं करेंगे। वकील बिना हेलमेट के कौन देखा आपने? आपके यहाँ रिकॉर्डिंग है क्या? पूरा फॉलो करते हैं कानून को, ऐसा नहीं है। पुलिस क्या कहती है? आप कह रहे हैं इस बात को, पुलिस तो कुछ नहीं कह रही। आप जनता के ऊपर कह रहे हैं कि साहब रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो पकड़ेंगे नहीं। ये क्या है ये सब? आप क्यों इस तरीके से गधे को पनीरी दे के थोड़ी आप न्यूज़ बना देंगे? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मास्क के नाम पर जो जुर्माना तय किया गया है उसकी राशि इतनी ज़्यादा है कि अगर एक गरीब आदमी दिन भर के 200-300 कमाता है, मास्क के नाम पर उससे 1000 रुपये वसूले जा रहे हैं। तो इस तरह का जो अमेंडमेंट सरकार ला रही है वो कितना सही है? जो मेरे को देखने को मिला है वो ये है कि व्यक्तिगत तौर पे उनको समझाया भी जाता है कि साहब आप मास्क लगाइए, और किन्हीं कारणों बस मास्क नहीं लगा रहे हैं। जैसे अभी आपने मेरा मास्क हटवा दिया, बोले आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, तो उस चीज़ को देखते हुए सारी चीज़ें हैं। अब मास्क आप लगाओगे, हम लगाएंगे तो सेफ्टी आप ही की रहेगी, ना कि प्रशासन की रहेगी। विधानसभा 2022 का इलेक्शन होने वाला है, तो क्या देख रहे हैं 2022 में कौन आ रहा है? अभी आप इंतजार करिए, भविष्य की गर्दिश में है, आप भी वेट करिए, हम भी करते हैं। आप ऐसे लेकिन इस 4 सालों की जो सरकार रही है, इस 4 साल में आप संतुष्ट हैं?
4 सालों की जो सरकार रही है उसमें कुछ खामियां रहती हैं। अगर आप अपने परिवार को भी डील करेंगे या कोई भी करता है तो कुछ कमियां रहती हैं, कुछ अच्छाइयां रहती हैं। उस तरीके से आज कुछ संतुष्टिपूर्ण कहा जा सकता है। लेकिन वकीलों की इतनी मृत्यु हुई कोरोना समय में, कोई सहायता नहीं मिल रही, ना हाई कोर्ट से ना बार एसोसिएशन से, तो ये स्थिति अच्छी है खराब है? प्रयासरत है, सब लोग प्रयासरत है। अच्छा, प्रयासरत हैं तो मिलेगा, आपको उम्मीद है? देखते हैं। चलिए, और लोग हमारे साथ हैं। सर, अभी हम बातचीत कर रहे हैं 2022 के इलेक्शन को लेकर के, आगामी विधानसभा को लेकर के। पहला प्रश्न हमारा ऐसा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था, वो कैसी है आपके हिसाब से? बहुत ख़राब है। क्या खराब है उसमें? खराब तो यही है, पूरा खुलेआम अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जो उनकी बात मानना है। अच्छा, बस। और सरकारों में और इस सरकार में कोई ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं दिया। लोगों की जो बहुत अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे ये लोग। लेकिन सरकार जी, 2022 में योगी जी रिपीट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? ऐसी कोई आप ही 5 उपलब्धि बता दो जो योगी सरकार ने की हो। तो ऐसी कौन सी कमियां योगी कर दिए हैं जिससे लोग संतुष्ट नहीं? सारी कमियां ही कमियां हैं। क्या कुछ मैं है? तो कह रहा हूँ ना, 5 उपलब्धियां आप बता दो ना। नहीं, उपलब्धियां तो है ही नहीं, जैसे हाँ, कमी की बात ही आ बस रही तो है। कमी है, इसके वाला उपलब्धियां नहीं है तो कमी है सारी। केवल हिंदू मुस्लिम करके राज करेंगे और क्या करेंगे ये। योगी नहीं तो कौन आएंगे फिर? अब ये तो भैया उस समय जो भी मैंडेट होगा, अगर हिंदू संगठित हो गया, जैसे ये प्रयासरत है, जैसे ये वीडियो वायरल हो रहे हैं दुनिया भर के कि योगी जी नहीं आए तो ऐसे पिटंगे। अच्छा, यूट्यूब, ऐसे आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब खोल के देख लीजिए हाँ, कि 22 में योगी जी नहीं आए तो ऐसे पिटोगे। हाँ, कुछ गोल टोपी वाले लोगों को पीटते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? पुलिस वालों को पीटते हुए दिखाई देते हैं। अब ये यूट्यूब चैनल वाले बता सकते हैं कि फर्जी होते हैं मतलब कैसे। आपका कहना है कि ये एजेंडा चल रहा है? हाँ, अगर ये सफल हो गए उसमें तो ये रिपीट हो जाएंगे। लोग इनकी बातों को समझ गए तो रिपीट नहीं होंगे। और जिला पंचायत चुनाव ही देख लो आप, खुलेआम गुंडागर्दी हुई कि नहीं हुई बताओ? हाँ, हुई। फिर मायावती जी को इतना प्रेशराइज कर दिया कि उनसे ज़बरदस्ती वोट ले लिए। मायावती जी ने स्वयं मना कर दिया, हम जिला पंचायत नहीं लड़ेंगे। वैसे अब तक तो कांग्रेस भी यही काम करती थी कि सारा ऑप्शन कौन सा होगा? कांग्रेस भी यही करती थी, आपका कहना है उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों से भी अच्छा नहीं है, सब सरकारें वैसी हैं, तो फिर ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन की बात यह है कि इस समय जो मैं सोचता हूँ कि जो भी सरकार बने वो मिलीजुली बने, जिससे लोगों का हित हो। अब इनका मैंडेट जो क्लियर आता है, जो किसी भी गवर्नमेंट हो जिसका क्लियर आता है मैंडेट, वो हिसाब से पब्लिक का नहीं सुनती। मतलब एक टांग खिंचाई चलती रहे, अगर चलती रहे, दूसरा करते रहे तो ठीक है। अब जब भी दुनिया में देखो महंगाई कहाँ बढ़ गई, कोई किसी पर अंकुश नहीं हो रहा। हमेशा ये कहते हैं हम तो सब ये करेंगे, तुम्हें जो करना वो कर लो, अपनी सारी बात कहनी नहीं। अब ये वाली बात थोड़ी होती है, ठीक है नहीं? अब ये वाली किसान आंदोलन चल रहा है, जैसे कि हमारे देश में चल रहा है, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा विधानसभा चुनाव? नहीं, निश्चित पड़ेगा, किसान आंदोलन का। भाई किसानों को भी समझना चाहिए, गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से किसान का पड़ेगा। भाई ये समय देखिए, अब किसान कितने नंबर देंगे? भाई नंबर वाली बात तो एक्चुअली हम नंबर देने वाले कौन होते हैं? हम तो अधिवक्ता हैं। अब योगी जी ने अधिवक्ताओं के लिए क्या किया, ये योगी जी बता दें। तो फिर उस हिसाब से अब ये लास्ट मैंडेट चल रहा है, तो उन्होंने अधिवक्ता सम्मेलन में कुछ घोषणाएं भी की, उसका भी कुछ नहीं हुआ, जबकि लास्ट स्टेज पे आ गई ये सारी चीज़ें। तो अधिवक्ता एक्चुअली आज के समय में देखो, मैं तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इस वजह से मैं किसी की फेवर भी नहीं ले सकता, खिलाफ भी नहीं, लेकिन एक जो जनता की राय है वो मैं बता सकता हूँ आपको। पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कि पेट्रोल डीजल है, जैसे कि पिछली जो सरकारें थी, तो पिछली जो सरकारें थी तो जैसे कि बैरल के हिसाब से, जैसे कि जो जितने वैश्विक है का जो बाज़ार में वैश्विक है का बाज़ार में जो कच्चे तेल के दाम होंगे, उसी हिसाब से डीजल पेट्रोल का निर्धारण पूर्व की सरकारों में होता था। आज डीजल जो कि कच्चे तेल के जो दाम है वैश्विक स्तर पर जो करीब 3 महीने से बराबर हैं, और 3 महीने के अंतराल में करीब 9 समझ लो 20 रुपये से ज़्यादा डीजल पर और पेट्रोल दोनों चीज़ों पर बढ़ गए हैं। तो ये तो मतलब कि आप जो बता रहे हैं तार्किक बात है कि इस पर जनता को सोचना चाहिए कि महंगाई बढ़ी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस पार्टी को उभरता हुआ देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी आने वाली है 2022 में?
ये तो इसका सेमीफाइनल तो जिला पंचायत चुनाव में जो पंचायत चुनावों में इसका हो चुका है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सदस्य कहने का मतलब यह है कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, कैसा भी चुनाव हो उसमें जनता वोट करती है। अब जो चुनाव हुआ है बीजेपी है का जीत के जो दावे कर रही है उसमें जनता ने थोड़ी वोट है का किया है, जिला पंचायत सदस्यों ने वोट किया है, जबकि आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें थी सपा की। और जो बहुजन समाज पार्टी ने उसको बीजेपी को सपोर्ट किया है इसमें, और उन्होंने एक भी प्रत्याशी अपना उतारा नहीं है। बीजेपी इस महीने में 2022 में और 300 प्लस है का सीटों का आंकड़ा ये मैं प्रस्तुत कर रही है, तो इसका ये में अपोजिट होने वाला है। अच्छा, हाँ, मतलब सपा सरकार आने वाली है। उल्टा क्यों कि देखिएगा कि इससे जो दलित फैक्टर है, दलित लोग है उन्होंने सीधा वोट किया था और उन्हीं के वोटों का अखिलेश जी कह रहे हैं 350 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा है कि इतना ही है का जो सीटें हैं जो मुझे तो नहीं लगता है इतनी सीटें आ सकती हैं, तो सपा की आएंगी और है किसी पार्टी की नहीं आ सकती। बाकी सपा का जो कार्यकाल था उसमें भी काफ़ी लोगों को शिकायतें थी, आप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? जैसे सपा में जो शिकायत थी तो उनका ऐसी कोई जिसके गरीबी स्तर पर जैसे कि आम जनमानस है तो इस स्तर पर बहुत ही कम शिकायतें थी। आज जो कि पहले जो दलाली थी वो बिल्कुल नहीं थी। आज जो दलाली जो चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग सभी है का दलाली कर रहे हैं। हमारे यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका पूरा परिवार है का दलाली कर रहा है। श्रीकांत शर्मा जी, तो मैं कहने का मतलब यह है कि उनके पहले जिसके एमएलए बनने से पहले जो चुनाव हुए थे, मंत्री पद लेने से पहले उनके खातों को चेक किया जाए पहले। आज उनके खातों को चेक करेंगे ना, कुबेर का खजाना है का उनके यहाँ।